जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी को लेकर के। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही विशेष बातें बताऊंगी, कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। और किसी ने मुझसे पूछा है कि एकादशी का व्रत उनको करना है तो उनको पूरी विधि जाननी है, उस बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कामिका एकादशी को लेकर के कि मतलब कब है कामिका एकादशी, किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन क्या करना विशेष होता है, ऐसे कौन से उपाय हैं जो इस दिन करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके बच्चों की तरक्की होगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको करने से आपका जीवन जो है इस दिन बदल सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बातें बहुत नहीं करेंगे क्योंकि बातें करने में फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। अब जैसे कि मुझसे किसी बहन ने कहा है कि कृपया मुझको एकादशी के बारे में डिटेल में बताइए, मुझे एकादशी का व्रत करना है। तो उनको मैं यही कहूँगी कि अभी एकादशी का व्रत नहीं उठाएँ। अगर आपको उठाना है तो कार्तिक मास में जब देव उठनी एकादशी आएगी, उस एकादशी से आप एकादशी का व्रत उठा सकती हैं। तब तक मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना करके दे दूंगी और आप उस प्रकार से एकादशी का व्रत अपना शुरू करिएगा। चलिए आते हैं अब आज की वीडियो पर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कामिका एकादशी के विषय में बताऊंगी, जो सावन में पड़ने वाली पहली एकादशी है। तो इसलिए जो है यह एकादशी बहुत ही खास हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एकादशी जो है किस दिन पड़ रही है, सावन के दूसरे सोमवार को, यानी कि 21 जुलाई को। इस कारण भी ये बहुत ही खास हो गई है। एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे तो बहुत ही सुंदर सुंदर संजोग में आजकल मतलब जितने भी हमारे ये पूजा पाठ के दिन आ रहे हैं, चाहे जो भी तिथियां आ रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से संयोग लेकर के आ रही हैं। इससे तो यही लगता है कि आने वाला टाइम मतलब हमारे देश का और हम लोगों का बदलने वाला है। भगवान की कुछ न कुछ कृपा तो होने ही वाली है। चलिए पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है, किस दिन है। तो देखिए कामिका एकादशी जो है यह व्रत 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से होगा, जिसका समापन जो है 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर हो गया। तो उदया तिथि के अनुसार, मतलब हमारे धर्म में उदया तिथि की ही मान्यता है, तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत जो है 21 जुलाई दिन सोमवार 2025 को रखा जाएगा। अब इसके पारण के विषय में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जितना ही एकादशी व्रत करना जरूरी है, मतलब जितना पुण्य मिलता है उतना ही एकादशी व्रत के पारण का भी महत्व है। तो इसका पारण जो है 22 जुलाई 2025 को सुबह 5:07 से लेकर के 7:05 तक है। इस बीच आप भगवान विष्णु का नाम लेकर के पारण कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जो है इसके विषय में बता दिया। अब देखिए कामिका एकादशी सबसे शुभ दिन माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। वैसे तो सारी एकादशी विष्णु भगवान की पूजा के लिए ही समर्पित है, लेकिन और जो है इस दिन सोमवार है तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य करिए। बहुत से लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं, तो आप अपना सोमवार का व्रत भी उस दिन कर सकते हैं और एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। तो इसे बड़े भक्ति भाव, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कामिका एकादशी जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। तो इसलिए यह एकादशी जो है बहुत ही खास है। शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन में आई हुई बाधाओं का नाश होता है, साथ ही आपके परिवार में खुशहाली आती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है,
तो आज मैं आप लोगों को कामिका एकादशी के कुछ बहुत ही विशेष और कुछ बहुत ही खास उपाय बताऊंगी। उसको आप लोग अवश्य ही करिए और अपने घर से दुख दरिद्रता का नाश करिए, माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के वास करें और उनका आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव यूं ही बना रहे। देखिए, कामिका एकादशी के दिन श्री हरि की विधि अनुसार पूजा करें, फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें, यानी कि ओम नमो भगवते नारायणाय नमः या तो ओम नमो नारायणाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करिए। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा करिए। अब चूँकि सावन का सोमवार है उस दिन, तो कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करिए। हनुमान जी की पूजा अवश्य करिए, उनके चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अगर अपने घर में आप सुंदरकांड कर सकते हैं तो अवश्य करिए। इसके बाद उनके नारायण का जाप करिए। उसके बाद उनके समक्ष हाथ जोड़ करके अपने मन की मुराद को उनसे कहिए, नारायण से, और ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपका काम जो है धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन अब यह जो, जैसे कि मैंने आपको यह मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो यह सिर्फ आप एकादशी के दिन ही नहीं करिए, यह रोज़ कम से कम 1 माला अवश्य करिए। इससे आपको धन संबंधी समस्या में अत्यंत ही लाभ मिलेगा। इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, इसलिए इस मंत्र का जाप इस सावन के महीने में अवश्य ही करिए। और भगवान शिव के सामने जो है भगवान राम के मंत्रों का जाप अवश्य करिए, यानी कि राम 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 इस मंत्र का जाप जो है अवश्य करिए। तो इससे आपके जितने भी काम होंगे रुके हुए, वो सारे आपके काम पूरे होने लगेंगे और आपके घर में जो है तरक्की होगी। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी ग्रह दोष से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कामिका एकादशी के शुभ दिन पर पीले रेशमी कपड़े में, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कपड़ा जो है रेशमी होना चाहिए। 9 सुपारी रखिए, फिर उन्हें भगवान विष्णु के सामने रख करके उनकी पूजा करिए, यानी कि उस पर अक्षत रोली लगाइए, अक्षत छीटिए, ऐसे उस पर रोली लगाइए। रोली यानी कि ये लाल वाला सिंदूर लगाइए। इसके बाद उसकी पोटली बना करके पूर्व दिशा में, अपने घर के पूर्व दिशा में उस पोटली को टांग दीजिए। इस उपाय को करने से आपको धन संबंधी लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर होगा ग्रह दोष, वह अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो करके आपको शुभ फलों की प्राप्ति देने लगेगा। बहुत ही विशेष उपाय है, इसको कामिका एकादशी के दिन अवश्य ही कर लीजिएगा। बहुत ही मैं आप लोगों को आज सरल और बहुत ही सुंदर से उपाय बता रही हूँ। ऐसे उपाय शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। अब देखिए, कामिका एकादशी के शुभ मौके पर सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें। इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर श्री हरि और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस पोटली को अपनी तिजोरी, जहाँ पर आप धन रखते हैं, वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से अगर आपके घर में धन की समस्या होगी और धन को लेकर के आपके घर में परेशानी चल रही होगी, तो वह परेशानी आपकी अवश्य ही दूर होगी। और देखिए, एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाइए, काला तिल डाल करके। वहाँ ले जा करके एक घी का दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि इस दिन जो है शनि देव के लिए नहीं, इस दिन नारायण के लिए आप दीपक जलाते हैं। तो इस दिन आपको जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है घी का दीपक जलाना चाहिए। और वहाँ बैठ करके भी आपको 1 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी आप अवश्य ही कर लीजिए। और कुछ नहीं कर पाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना अवश्य करिए। ऐसे मंदिर जाइए जहाँ भोलेनाथ और हनुमान जी भी साथ में हों, जा कर के उन दोनों लोगों के दर्शन करिए। भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए, क्योंकि उस दिन सोमवार रहेगा। सावन का सोमवार कितना महत्व है, इस पर हम लोग आप लोगों को वीडियो दे ही चुके हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सोमवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है, तो इसलिए बहुत ही खास संजोग बन रहे हैं। इस दिन जो है आप इन उपायों को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो अवश्य ही बदलिए। देखिए, हमेशा जीवन में कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए
कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो उसका जो है हमको लाभ अवश्य ही मिलता है। इस दिन जो है अन्न का दान अवश्य करिए, तिल का दान अवश्य करिए, धन का दान अवश्य करिए। जितना मतलब आप दान कर सकते हो उतना तो अवश्य ही करिए। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि दान मतलब बहुत ज़्यादा हो तो ही किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा भी दान किया जा सकता है। 2 रुपये 5 रुपये का दान भी आप कर सकते हैं, उसका आपको चौगुना मिलेगा। इस चीज़ को मान के चलिए। ईश्वर की आराधना और ईश्वर के लिए किया गया कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए ज़रूर करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।